Hello everyone, this is Shubhi Gupta and we are here for our lecture number 4 regarding paper number 4 History of BA LLB Honors. So आज का हमारा टॉपिक है लीगल ट्रेडिशंस इन मिडिवल इंडिया, जिसमें हम लोग सेलिएंट फीचर्स ऑफ इस्लामिक क्रिमिनल लॉ पढ़ने वाले हैं. दैट मीन्स अभी तक के जितने हम लोगों ने वीडियोस पढ़े वो एंशिएंट इंडिया से एसोसिएटेड थे. नाउ वी हैव स्टार्टेड विद मिडिवल इंडिया. प्रीवियस ईयर में इससे क्वेश्चंस आए हैं. 2017 में भी पूछा गया है और 2018 में भी. सो प्रोबेबिलिटी है ये है कि क्वेश्चन का फॉर्म चेंज हो सकता है पर पूछा जा सकता है. सो क्वेश्चन कैन बी क्रिटिकली एग्जामिन द फीचर्स ऑफ इस्लामिक क्रिमिनल लॉ, जिसमें आपको इसके फीचर्स बताने पड़ेंगे. प्लस क्रिटिकली एग्जामिन है, दैट मीन्स यू हैव टू गिव इट अ लिटिल बिट ऑफ क्रिटिकल व्यू. मतलब आप इसके पॉजिटिव बताओगे, साथ ही साथ इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी बताओगे, एक दो अगर हमें मिल गए तो. ओके, स्टार्टिंग डिस्कसिंग आवर टॉपिक दैट इज सेलिंग फीचर्स ऑफ इस्लामिक क्रिमिनल लॉ. सो जो भी लॉ है इस्लाम में दैट इज बेस्ड ऑन होली टेनेट ऑफ कुरान. ओके, पहली चीज़ ये याद रखना. सेकेंडली है, मुगल्स का जब टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ तो क्योंकि उनके टाइम पीरियड पे सोसाइटी बहुत ज़्यादा इंटरमिक्स हो चुकी थी, कॉम्प्लेक्स हो चुकी थी. इसी वजह से अब ज़रूरत थी कि कुछ ना कुछ चेंजेस लाए जाएं इन द क्रिमिनल लॉ या इन द लॉ एज अ होल. सो बाय द टाइम सुन्नत वॉज बीइंग यूज्ड, उसके कुछ प्रिंसिपल्स ऐड ऑन हो रहे थे. अब सुन्नत क्या है, कुरान क्या है, ये हम लोग बाद में आने वाले टाइम पे देखेंगे, क्योंकि हमारा नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ, उसमें हम लोग बात कर लेंगे. अभी के लिए याद रखो कि बाय द टाइम जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा था तो कुरान के रूल्स, सिर्फ और सिर्फ कुरान के रूल्स फॉलो करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता जा रहा था, तो सुन्नत यूज़ की जा रही थी. सो ऑल इन ऑल मुगल्स किस बेसिस पे अपना काम कर रहे थे? मुगल्स काम कर रहे थे मुगल्स काम कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ हिदाया कुरान हिदाया, फतवा आलमगीरी एंड फरमान्स. सॉरी फॉर दैट इंटरप्शन. हिदाया का मतलब है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक क्रिमिनल लॉ, जिसमें कि बेसिक प्रिंसिपल्स आ गए. सेकेंड है आपका फतवा आलमगीरी, जो कि औरंगज़ेब के टाइम पे कंपाइल हुई थी एंड उसमें कलेक्शन ऑफ केसेस हैं जो भी रेफरेंस के लिए यूज़ किए जा सकते हैं. एंड थर्ड इज़ फरमान्स, जो रूलर या एम्परर टाइम टू टाइम जारी करता रहा है. सो इन बेसिस पे इस्लामिक क्रिमिनल लॉ फॉर्म होता था एंड उसके अकॉर्डिंगली प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते थे. Then according to Islamic jurisprudence there are 3 kinds of offences. पनिशमेंट मतलब क्राइम, क्रिमिनल लॉ की बात कर रहे हैं, मतलब आप कुछ तो क्राइम करोगे ना. सो बेसिकली इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस बोलता है कि देयर आर 3 kinds ऑफ ऑफेंसेस. कौन कौन से ऑफेंसेस होंगे? फर्स्ट इज़ अगेंस्ट गॉड, सेकेंड इज़ अगेंस्ट स्टेट एंड थर्ड इज़ अगेंस्ट एन इंडिविजुअल. सो जो गॉड के खिलाफ होगा उसके लिए तो अल्टीमेट पनिशमेंट है डेथ, बट जो स्टेट और इंडिविजुअल के खिलाफ होगा उस पर डिपेंड करेगा कि आपने क्राइम कितना हीनियस किया है, कितना ग्रीव किया है, क्या ग्रेविटी है उस क्राइम की जो आपने कमिट किया है, उसके अकॉर्डिंगली आपको पनिशमेंट दी जाएगी. सो ये हो गया ओवरऑल काइंड्स ऑफ पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू काइंड्स ऑफ ऑफेंसेस अकॉर्डिंग टू इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस. अब आते हैं हम बेसिकली क्राइम और पनिशमेंट को 5 कैटेगरीज में बांटा जाता है. अभी 5 कैटेगरीज क्या होती हैं? सी लुक इनटू योर दिस दैट 5 बेसिक प्रिंसिपल्स जो क्राइम एंड पनिशमेंट के अकॉर्डिंगली हेड में डिवाइड कर देते हैं वो 5 होते हैं: किसा, दिया, हद, ताजिर एंड सियासत. सियासत के साथ एक और अटैच करेंगे बाद में जब सियासत पढ़ाएंगे तब. सो पहले पे आते हैं किसा. किसा एज यू कैन सी इन द बॉक्स दैट इज रिटेलिएशन. रिटेलिएशन मतलब एग्जैक्टली जवाब देना या उस चीज़ को आंसर करना उसी वे में. तो इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है आई फॉर एन आई. आपने कुछ किया है सेम हम आप पे करेंगे. आई फॉर एन आई, फुट फॉर एन फुट, मर्डर फॉर अ मर्डर, डेथ फॉर डेथ, हैंड फॉर एन हैंड. तो हम ऐसे बात कर सकते हैं कि आप जो करोगे उसी का रिटेलिएशन मिलेगा. दैट इज़ योर किसा. किसा
स्पेलिंग ठीक दी है QUISA, बट कहीं कहीं इसको QISAS भी लिखा जाता है, सो डोंट बी कन्फ्यूज अबाउट दैट, दोनों सेम होते हैं। सेकेंड इज योर दिया। दिया क्या दिया? पैसे दिया। इस तरीके से याद रखो, दिया इज ब्लड मनी, मतलब ए ने अगर बी को मार दिया तो बी तो चला गया, वो तो कुछ नहीं करने आ रहा ना, वो रिटेलिएट कैसे कर पाएगा। सो बी के जो रिलेटिव्स होंगे वो ए से अगर पैसे ले लेंगे तो ए का पनिशमेंट तो चला जाएगा, लेकिन यस ए को पैसे देने पड़ेंगे, तो इसे कहते हैं ब्लड मनी। मतलब इंसान तो नहीं लौट सकता, लेकिन उसके बदले हम पैसे ले सकते हैं। सो ये भी एक टाइप का हेडिंग होती थी अब इन दी क्राइम एंड पनिशमेंट, ये भी एक टाइप का प्रिवलेंट था वहाँ पे। सो दिस इज कॉल्ड दिया, याद रखना, पैसे दिया, दैट इज ब्लड मनी। थर्ड आता है हद। हद का मतलब क्या होता है? डिफाइंड, बाउंड्री। सो हद पनिशमेंट्स आर डिफाइंड पनिशमेंट्स। इन पनिशमेंट्स का नेचर भी फिक्स है, इन पनिशमेंट्स की ग्रेविटी भी फिक्स है, अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू कुरान। अब कुरान में जो भी चीज़ दी होगी, बिकॉज इट इज़ कैनन लॉ, ऑल्टर नहीं कर सकते हैं, सो जो भी चीज़ दी होगी उसके अकॉर्डिंगली पनिशमेंट मिलेगा। दिस इज़ अबाउट योर हद। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, हद में स्ट्रिक्ट प्रोसीजर भी लिखे हुए हैं कि विटनेस कौन से टाइप का हम विटनेस की बात मानेंगे, किस टाइप के विटनेस की बात नहीं मानेंगे, ये भी हद में दिया हुआ है। नेक्स्ट थिंग जो हद में दिए, एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बहुत सारे लॉज दिए हुए हैं, उनमें से 3 एग्जाम्पल्स हम समझ सकते हैं कि जैसे किसी ने चोरी की, थेफ्ट हुआ, तो उसका राइट हैंड काट दिया जाएगा। सेकेंडली, जैसे किसी ने रॉबरी की, मतलब डाका डाला है, तो उसके दोनों हाथ दोनों पैर काट दिए जाएंगे। अब अगर किसी ने रॉबरी की और साथ ही उसी प्रोसेस में चोरी करते करते, मतलब डकैती डालते डालते किसी का मर्डर कर दिया, तो उसके लिए अल्टीमेट पनिशमेंट है, दैट इज डेथ। सो डिपेंडिंग ऑन द क्राइम पनिशमेंट मिलता था, बट वो डिफाइंड होता था। इसी तरीके से अलग अलग क्राइम के लिए कभी कोड़े मार दिए, कितने कोड़े मारने हैं वो भी लिखा हुआ है। सो एवरीथिंग इज गिवन। नेक्स्ट हम आते हैं ताज़िर पे। ताज़िर क्या है? जैसे कि बॉक्स में दिया हुआ है डिस्क्रिशनरी पनिशमेंट। डिस्क्रिशनरी पनिशमेंट का मतलब है, डिस्क्रिशन क्या होता है? मर्जी। सो यहाँ पे किसकी मर्जी चल रही है? यहाँ पे मर्जी चल रही है जज की, जो कि केस डिसाइड कर रहा है। उसकी मर्जी क्यों चल रही है? क्योंकि ताज़िर का बेसिक प्रिंसिपल ही है सेंशर करना, करेक्ट करना, रिफॉर्म करना। तो यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हम कल्प्रिट को रिफॉर्म कर रहे हैं, हम उसको कुछ तो करेक्टिव सेंस देंगे। तो इसीलिए कहीं ना कहीं यहाँ पे डिस्क्रिशन चलता है जज पे, कि जज जो भी समझे, जिस हिसाब से समझे, जो पनिशमेंट उसको सही लगेगा एसेसर के लिए, वो करेगा उसको। एग्जाम्पल देख लो। एंड प्लस यहाँ पे सोशल स्टेटस भी मैटर करेगा कि कौन सा पर्सन किस तरीके के पनिशमेंट के काबिल है। एग्जाम्पल, अगर कोई मैन है हाई रैंकिंग, तो उसको शायद वार्निंग देके छोड़ दिया जाए। अगर कोई मर्चेंट है तो शायद उसको इम्प्रिजन कर दिया जाए कुछ टाइम के लिए। कोई कॉमन पर्सन है तो उसको सिर्फ विप, स्ट्रोक ऑफ विप्स दे दिया जाए, कोड़े मार दिया जाए, वो उसमें सुधर जाएगा। सो ऑल इन ऑल डिस्क्रिशन वॉज ऑफ जज एंड punishment were also decided according to the status of person, depends on person to person. So all in all, law was not equal for all in this category, that is ताज़िर। फिफ्थ आता है हमारा सियासत। सियासत क्या है? सियासत इज योर ऑर्डिनेंस ऑफ द किंग, या जो भी किंग लॉ बनाएगा। किंग लॉ क्यों बनाएगा? ऑब्वियसली पीस एंड ऑर्डर के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, अपने एम्पायर में उसको अच्छे से अपना इस्टेब्लिश करना है, अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश करना है। तो वो ये बताएगा कि कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे उसके एम्पायर की बेइज्जती हो या उसके एम्पायर वीक पड़े, ऐसी कोई भी काम नहीं करने हैं। सो वो अच्छे से अच्छे टाइम टू टाइम अपने लॉज लाता रहेगा अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ सोसाइटी एज वेल एज इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। ये भी उसका एक मोटिव ही होगा ना कि लोगों की भलाई के लिए वो लॉ लाएगा। तो सियासत में ऐसे लॉज आते हैं। व्हाट आई वाज सेइंग कि एक और चीज़ होती है ताशिर, मतलब TASHHIR, ताशिर। ताशिर क्या होता है?
ताशिर को सियासत के साथ हम अटैच कर सकते हैं बिकॉज इन द मिडिवल टाइम्स ताशिर वॉज ऑल्सो बींग यूज्ड। ताशिर क्या होता था? ताशिर इज सीन एज एन अन इस्लामिक प्रैक्टिस, बट उसको मिडिवल टाइम्स में प्रैक्टिस किया जाता था बाय द एम्परर्स एंड ऑल, क्योंकि एक मेथड होता था पनिशमेंट देने का। इसमें क्या करते थे? इसमें कल्प्रिट को अशेम करते थे, एम्बैरस करते थे, मतलब किसी तरीके से उसको शर्म दिलानी है कि तुमने क्या किया, सॉर्ट ऑफ। तो ऐसी पनिशमेंट्स कौन सी हो सकती हैं? ऐसी पनिशमेंट थी कि हेड शेव करवा दिया, बियर्ड शेव करवा दिए, फीमेल ड्रेस पहना दी, डॉगी पे बैठा दिया, मुंह काला करवा दिया। सो ये जितनी भी चीज़ें थी वो आती हैं ताशिर में। एज एन एग्जाम्पल यू कैन नोट कि जो जहांगीर था उसके टाइम पीरियड में जो इम्पीरियल ऑफिसर्स थे उन्होंने अपनी ड्यूटी से डेरिलेक्ट होने का दुस्साहस किया। सो क्या किया जहांगीर ने? उनको फीमेल अटायर पहनाई, उनके हेड शेव करवाए और उनको पूरे नगर में घुमाया। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। सो दीज वर योर डिफरेंट टाइप ऑफ क्राइम एंड पनिशमेंट, या हम ये कह सकते हैं बेसिक फीचर्स ऑफ इस्लामिक क्रिमिनल लॉ। अब आते हैं हमारे उस पार्ट पे जो हम एनालाइज करेंगे, दैट इज़ क्रिटिकली एग्जामिन हम कर रहे थे, तो उस पे आते हैं हम। अब क्रिटिकली एग्जामिन के चलो दो पॉइंट्स देख लेते हैं। पॉजिटिव पॉइंट क्या हो सकते हैं इस इस्लामिक क्रिमिनल लॉ के? सी, हद कैटेगरी में लॉ वॉज इक्वल फॉर ऑल, कोई डिफरेंस नहीं था ना, सेम था। सो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। सेकेंडली, ताजिर को, जिसमें हम देख रहे थे कि जज का डिस्क्रिशन है, हम ये भी तो कह सकते हैं कि ताजिर वाले कैटेगरी में अ गुड पॉइंट इज़ दैट कि लोगों को रिफॉर्म करने को, लोगों को करेक्ट करने की बात की जा रही है। एक उम्मीद देखी जा रही है कि यस, इसका पर्पस कुछ और ही है। सियासत में वैसे ही आ सकता है। सियासत में जो किंग के ऑर्डिनेंस थे क्यों थे? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए थे, पब्लिक की भलाई के लिए थे। कमिंग टू आर नेगेटिव पोर्शन या क्रिटिकल, थोड़ा सा हो लेते हैं। क्रिटिकल कैसे होंगे? लॉ एंड ऑर्डर सेम नहीं था, मतलब सॉरी, लॉ वॉज नॉट इक्वल फॉर ऑल। किस में? ऑलमोस्ट हद को छोड़ के बाकी सब में कह सकते हैं लॉ वॉज नॉट इक्वल फॉर ऑल। सेकेंडली, सोशल स्टेटस मैटर्ड। विटनेस किस तरीके का, किसकी बात सुनी जाएगी, सोशल स्टेटस मैटर्स, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है। सो ऑल इन ऑल दीज वर योर salient फीचर्स ऑफ इस्लामिक क्रिमिनल लॉ. I hope you have understood each and every point of this particular lecture. Because we have time, तो हम एक काम कर सकते हैं, हम अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट ज़रूर कर सकते हैं, राइट? सो स्टार्टिंग विद द टॉपिक दैट इज़ लीगल ट्रेडिशंस इन मिडिवल इंडिया का सेकेंड टॉपिक जो था दैट इज़ सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ. तो चलो इस पर बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर में इसमें क्वेश्चन आए हैं कि कुरान एज एन इस्लामिक सोर्स ऑफ लॉ बताओ, शॉर्ट नोट है. सेकेंडली सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ बताओ. अब इसमें मतलब तुम्हें पूरी सारी चीज़ें कंसाइज करके लिखनी होंगी. सो प्रोबेबल क्वेश्चंस इसी पैटर्न पे और क्या बन सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन हैव अ लॉन्ग क्वेश्चन लाइक गिव एन अकाउंट ऑन द सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ, तो उसमें थोड़े डिटेल में सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी. नेक्स्ट इज सोर्सेज और सॉरी मतलब शॉर्ट नोट्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ लॉज. ट्रेडिशंस पूछा जा सकता है. अभी हम आते हैं तो हम बताएंगे कि क्या क्या चीज़ होती है. अभी फ़िलहाल के लिए क्वेश्चंस देख लो. शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है ट्रेडिशंस पे, शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है इजमा पे, शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ लॉ पे. सो चलो ठीक है, इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन होगी कि कौन से वर्ड्स कहाँ से आ गए हैं. लेट अस हैव अ क्लैरिटी ऑन दैट. बिफोर स्टार्टिंग ओवरऑल देखते हैं कि ये इस्लामिक लॉ आया कहाँ से स्टार्ट हुआ. अरेबिया से स्टार्ट हुआ. अब आज के टाइम में हम जो इस्लामिक लॉ बोलते हैं वो कौन सा लॉ होता है? वो मुस्लिम पर्सनल लॉ होता है, सिविल लॉ जिससे बोलते हैं. तो उसमें सारी चीज़ें क्या इंक्लूड होती हैं? कुरान, सुन्नत, अहादिस, इजमा एंड हमारे जो बाकी के प्री इस्लामिक प्रैक्टिसेस थी जो प्रॉफिट मोहम्मद ने चलने दिया, एब्रोगेट नहीं किया, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं. ओवरऑल सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. एक है प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ
और दूसरा है सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ। प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ 4 तरीके के, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ 4 तरीके के। प्राइमरी सोर्स जो 4 तरीके के हैं वो कौन से हैं? फर्स्ट इज़ योर अल्टीमेट सोर्स, दैट इज़ कुरान। सेकंड आते हैं आपके ट्रेडिशंस, इंग्लिश में बोल रहे हैं, हिंदी में इसको बोलते, मतलब हिंदी कह रहे हैं, उर्दू में इसको बोलते हैं सुन्नत या अहादिस। सुन्नत एंड अहादिस दोनों ट्रेडिशंस में आते हैं। थर्ड इज़ योर इजमा, मतलब कंसेंसस ऑफ ओपिनियन, ठीक है, ओपिनियन का कंसेंसस बन रहा है। एंड लास्ट इज़ योर कियास, ठीक। देन सेकेंडरी लॉ पे आते हैं। सेकेंडरी लॉ भी हमारे 4 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है कस्टम, जिसे उर्फ कहते हैं। सेकंड होते हैं हमारे जुडिशियल डिसीजंस। थर्ड होते हैं हमारे लेजिस्लेशंस। एंड फोर्थ है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियस, ठीक है। आई होप ये कैटेगराइजेशन हेडिंग वाइज ही याद हो रहा हो। फिर से बात कर लेते हैं। सोर्सेज 2 तरीके के, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी में आएगा हमारा कुरान, सुन्नत, अहादिस, इजमा एंड कियास। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी, जिसमें आएंगे हमारे उर्फ, कस्टम। सेकेंड इज़ योर जुडिशियल डिसीजंस, थर्ड इज़ योर लेजिस्लेशन एंड फोर्थ इज़ योर जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियस, ठीक है। सो पहले सोर्स की हम आज बात कर लेते हैं। आज बात कर लेते हैं पहले वाले की, ख़त्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रेडिशन से, मतलब सुन्नत और अहादिस से। तो आज हम कुरान की बात कर लेते हैं। कुरान में कुछ पॉइंट्स ही याद रखना है, उसी को याद रखना। कुरान एज अ सोर्स ऑफ लॉ क्या हो सकता है? सी, कुरान इज़ डिराइव फ्रॉम द अरबिक वर्ड दैट इज़ कुर्रा। उसका मतलब होता है टू रीड, ठीक है। कुरान, जैसे कि हम वेदास को डिवाइन रेवलेशंस मान रहे थे, वैसे ही कुरान इज़ ऑल्सो बिलीव्ड टू बी अ डिवाइन रेवलेशन। अभी डिवाइन रेवलेशन किसको हुआ? प्रॉफिट मोहम्मद को हुआ। किसके द्वारा हुआ? थ्रू द एजेंट गेब्रियल। ऐसा मानते हैं कि एक एंजल था गेब्रियल, उसने प्रॉफिट मोहम्मद को आके कुरान के टेनेट्स बताए, ठीक है। कुरान एज अ होल हम बात करेंगे तो ऑब्वियसली ये भी एक अथॉरिटेटिव डॉक्यूमेंट है, एक पैरामाउंट पावर है, सुप्रीम सोर्स ऑफ लॉ है, ठीक है। जैसे कि हम वेदास को समझते हैं उसी तरीके से समझना। सेकेंडली कुरान आज के जो प्रेजेंट फॉर्म में हमें मिलता है उसको हम 114 चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं। चैप्टर्स को यहाँ पे सुर बोलते हैं, SURA, ठीक है। एंड वर्सेज हैं इसमें 6666, दैट इज 6666 वर्सेज हैं। इन वर्सेज को हम आयत कहते हैं। आई नो सम ऑफ यू मस्ट बी थिंकिंग ऑफ अ सॉन्ग, ठीक है, ओके। सो आते हैं चैप्टर्स पे। अब 114 चैप्टर्स हैं, इसमें भी इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कुछ चैप्टर्स प्रॉफिट मोहम्मद को डिस्क्लोज हुए मक्का में, कुछ हुए मदीना में। जो मदीना में चैप्टर्स हुए वो थे 28 इन नंबर, एंड जो मक्का में हुए दैट वर 86 इन नंबर। जो मक्का वाले चैप्टर्स थे दैट इज़ 86 इन नंबर, उसमें कौन सा सब्जेक्ट मैटर डील होता है? दैट इज़ फिलोसफिकल लाइफ, रिलीजियस लाइफ, ये सारी चीज़ें। पर जो मदीना में डिस्क्लोज हुआ दैट इज़ द क्रक्स जो हमें याद रखना है बेसिकली। That 28 chapters which were disclosed in Medina form the portion of Quran which is dealing with the legal aspect of Islamic law, ठीक है। Out of 6,666 verses, approximately 200 verses deal with legal principles, और इन 200 में से सिर्फ और सिर्फ 80 हैं जो डील करते हैं मैरिज, डाइवोर्स, डावर एंड इनहेरिटेंस। अभी डावर क्या होता है? DOWER, जो मेहर की रस्म होती है उससे रिलेटेड होते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज़ दैट कुरान भी एक साथ या 1-2 साल में कंपाइल होकर नहीं आ गई थी। इसका कंपाइलेशन भी 23 ईयर्स में हुआ था, जिसका टाइम पीरियड हम जानते हैं फ्रॉम 609 to 632 AD, ठीक है। 23 ईयर्स लगे इसको कंपाइल होने में। एंड लास्ट पॉइंट विच यू हैव टू रिमेंबर अबाउट कुरान, इस कुरान के लिए एक एडजेक्टिव याद रखना, अल फुरकान।
अल फुरकान का मतलब होता है द वन दैट इज शोइंग द राइचियस पाथ, दैट इज गलत से सही की ओर दिशा दिखाने वाली एक चीज़, उसको बोलते हैं अल फुरकान। तो इसी तरीके से कुरान को अल फुरकान कहते हैं। सो दीज वर द पॉइंटर्स ऑफ कुरान। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आज के लिए कुरान ही करना था, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग बाकी सोर्सेज पढ़ेंगे। कल हम लोग फिर से एक बार डिस्कस कर लेंगे कि हमारे मतलब अभी जो हम लोग ने आज पढ़ लिया है उसके ऊपर फिर से डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे टॉपिक में स्टार्ट करेंगे। जल्दी से आज के लेक्चर का हम लोग जल्दी से क्रक्स ढूंढ लेते हैं। हम लोग ने आज पढ़ा सेलिएंट फीचर्स ऑफ इस्लामिक लॉ एंड सोर्सेज ऑफ लॉ की स्टार्टिंग कर दी। सेलिएंट फीचर्स ऑफ इस्लामिक लॉ में हमने क्या पढ़ा था? मुगल्स किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहे थे? हिदाया, फतवाए आलमगीरी और फरमान। ठीक है। 5 हेड्स में हमने क्राइम एंड पनिशमेंट को डिवाइड किया था। किस्सा, दिया, हद, ताज़िर, सियासत। सियासत के साथ हमने एक और हेडिंग अटैच की थी, वो था ताशिर। आई होप सबके मतलब क्लियर होंगे आप लोगों को। ओके। सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ की हम लोग ने बात कर ली। सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ में 2 टाइप के सोर्स आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी में 4 तरीके के कौन से होते हैं? कुरान, सुन्नत एंड अहादिस, इजमा एंड कियास। सेकेंडरी में कौन से आते हैं? उर्फ या कस्टम हो गया, जुडिशियल डिसीजंस हैं, लेजिस्लेशंस हैं, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियस। Okay, I hope today's lecture is clear. Thank you all. Stay safe, stay healthy, stay at home. Okay.